आप सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच आज जो वचन लेकर आई हूँ वह परमेश्वर का वह वचन है जो उसने सलीब पर अपनी चौथी वाणी को कहा था, चौथा कलमा कहा था। वह वचन मैं आपके सम्मुख आज पढ़ना चाहती हूँ। और ये वचन इस प्रकार से है कि मत्ती की पुस्तक उसका 27 और उसका 46 पद। इसमें लिखा है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब तीसरे पहर के वक्त जब परमेश्वर सलीब पर थे तो उन्हें बहुत तड़प हुई, वो बहुत परेशान हुए और उनके शरीर में बहुत कष्ट था। यहाँ तक कि इतना कष्ट कि शायद वो इस सिचुएशन को अब झेल नहीं पा रहे थे। वे आत्मिक रूप में भी टूटे हुए थे कि शरीर के हर एक हिस्से से लहू बह रहा था और वो अत्यंत पीड़ा में थे। तो जब वो व्यक्त हो रहा था तो परमेश्वर और वे इतना उकता गए थे कि वे अब अपने परमेश्वर से अपने लिए सहायता मांगने के लिए जोर से चिल्ला उठे और वे कहने लगे कि एली एली लमा शबक्तनी। और इसका मीनिंग हिंदी अनुवाद में ये है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो इतना सामर्थ्य था, जो इतना फलवंत था, ऐसे परमेश्वर के साथ भी इतना दुख, इतना कष्ट, इतना सताव हुआ। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें लगता है कि हमारा कोई सहायक नहीं है, ना कोई मनुष्य ना कोई ईश्वर, क्योंकि हम मनुष्यों को अपने लिए जल्दी काम चाहिए होता है, जल्दी हमें प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए होता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा निश्चित समय में ही कार्य करने वाले ईश्वर हैं। वे हमारे अकॉर्डिंग या हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत काम करने वाले ईश्वर नहीं है। उनका वचन कहता है कि सारी बातें मिल मिलाकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जब इतने पीड़ा में थे, जब उन्हें लग रहा होगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस पीड़ा को उनके शरीर से दूर किया जाए। तो वो परमेश्वर से मदद की गुहार लगाने लगे कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं यीशु के दिल में ये बात रही होगी कि परमेश्वर आप मुझे बचा लीजिए, परमेश्वर या तो आप मुझे तुरंत उठा लीजिए, परमेश्वर आप सब कुछ सही कर दीजिए, परमेश्वर या तो आप मुझे इतना बल दे दीजिए कि मैं इस पीड़ा से खुद ही सरवाइव कर दूँ और इन सारे कष्टों को मैं अपने अनुसार न्याय कर दूँ या इनको दंड दे दूँ। ऐसा परमेश्वर के हृदय में से बात आई होगी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। अगर वो इस सारी सिचुएशन का न्याय या पलटा ले लेता तो ये बात पूरी नहीं होती कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर के संग संग प्रेमी परमेश्वर भी है। लेकिन परमेश्वर ने सच में इस जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपना पुत्र तो दे ही दिया, और उस ऐसे पुत्र को दिया जो इस जगत के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। और मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु का भी कि इतना कष्ट झेलने के बाद भी यीशु जो है हमेशा अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब परमेश्वर से दुहाई करने लगे कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तो शायद उन्हें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वे इस कष्ट को नहीं झेल पा रहे होंगे। ठीक वैसे ही हम भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसे मूड में आ जाते हैं जब हमें भी कुछ नज़र नहीं आता और हमें लगता है कि यीशु ने, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को नहीं छोड़ा था। इन सारे कष्टों के बाद जो यीशु मसीह को इनाम मिला है कि वो परमेश्वर के निकट बैठे हैं, वे न्याय करने के लिए हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं, वो उद्धारकर्ता के रूप में हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक वैसे ही हमारे लिए भी कुछ न कुछ उपाय और हमारे लिए भी कुछ न कुछ तोहफा परमेश्वर ने स्वर्गों में रखा है। यदि हम इस संसार में सर्वाइव कर रहे हैं, कष्टों में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूं ही पड़े रहेंगे। जिस तरह से यीशु मसीह को इन सब बातों के बदले एक बड़ा प्रतिफल मिला कि वो हम सब का उद्धार करता जीवित मसीह बन गया और वो आज भी जिंदा परमेश्वरों में गिना जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की इबादत करते हैं। और मैं आपसे विनती करती हूँ
कि जब हमारे जीवन में कष्ट हों, परेशानियां हों, तो शायद हमारे दिल में भी ऐसी ही बात उठ सकती है कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारा देखना और परमेश्वर का देखना अलग है। हमें लगता है कि छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह और खुदावन ने हमें नहीं छोड़ा है, वरन इस जगत के अंत तक उसने अपने सहायक को हमें दिया है। और मैं परमेश्वर के इस दुख के लिए हमें दिल से शुक्रगुजारी को देना चाहिए कि इतने कष्ट देने के बाद भी यीशु मसीह उस सलीब पर, जहाँ तड़प थी, जहाँ क्रोध होना चाहिए था, जहाँ मृत्यु की बातें हो रही थी, जहाँ इतने आरोप लग रहे थे, इन सारी बातों में वो धीरजवान बना रहा। इन सारी बातों में वो एक अच्छे व्यवहार को धारण किए रहा। हमें भी इस बात से सीखना चाहिए कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, चाहे हमें दिख रहा हो कि हमारे आसपास हमारा सहयोगी कोई नहीं है, हमें ईश्वर ने भी छोड़ दिया, लेकिन ऐसे समय भी हमें धीरजवान बना रहना चाहिए। और इस सिचुएशन से हमें खुद ब खुद लड़ने को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। और जिस तरह से वो कष्ट, वो पीड़ा यीशु मसीह सह रहे थे, ये कष्ट और इस पीड़ा को उनके लिए सहना आवश्यक था, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर वो आए थे, उस उद्देश्य का पूरा होना आवश्यक था। लिखा है वचन में कि हमारे ही अधर्म के कामों के कारण हमारा मुख परमेश्वर से इस तरह से हो गया है कि परमेश्वर ने अपने मुख को छिपा लिया है। वो हमसे अब बात नहीं करते, क्योंकि हम पापी पर हैं। हम इतने शुद्ध, इतने पाक नहीं हैं कि अपने परमेश्वर से रूबरू हो सकें। पर हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का कि उसने हमारे सारे पापों को अपने कंधों पर, सलीब पर ले लिया और हमें छुटकारा दे दिया, क्योंकि हमारे सारे गुनाहों को यीशु ने इसी सलीब पर इस तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दिया, इस तरह से आपको अपने आप को एक मेमने की तरह समर्पित कर दिया, जिसके कारण हमारे लिए परमेश्वर के निकट जाने के लिए सीधे मार्ग को बना दिया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु का, हम धन्यवाद देते हैं यीशु की पीड़ा का कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सहा। धन्यवाद हो यीशु का कि उसने हमारे लिए इतने कष्ट को झेला कि उसके प्राण उसके हाथों में ही आ गया था और वो परमेश्वर को पुकारने लगा। लेकिन इस पुकारने के बावजूद भी उसकी वहाँ पर कोई सहायता नहीं की गई। यीशु मसीह की इस पीड़ा के कारण उनको कोई जवाब वहाँ पे नहीं मिला। वो खुद ब खुद क्वेश्चन तो करते रहे कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर की ओर से वहाँ पर यीशु मसीह को कोई जवाब नहीं मिला। मैं धन्यवाद देती हूँ कि कहीं ना कहीं यीशु ने आत्मा में जान लिया होगा कि उनके लिए यही दशा ठहराई गई है और उन्हें इस दशा से गुजरना आवश्यक है, इसीलिए वे चुपचाप सहते गए। और एक शारीरिक पीड़ा होने के कारण उन्होंने अपने पिता को पुकारा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन सारे कष्टों के बाद यीशु को एक उत्तम भाग मिला कि वो अपने परमेश्वर के निकट है। हालेलुया। हम भी इस संसार में बहुत सी बातों को सर्वाइव कर रहे होते हैं, हम भी अपने परमेश्वर को पुकार रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सही समय पर जवाब नहीं मिलता। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अंत में हम सब के लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, और वह प्रतिफल है कि हम अपने ईश्वर के निकट यानी कि स्वर्गों में परमेश्वर के चरणों में आने वाले समय में भविष्य में पाए जाएंगे। और इसलिए आवश्यक है कि हम धीरजवान बने रहें, हम संयमी बने रहें और अपने परमेश्वर के लिए ईमानदार बने रहें। यीशु ने बहुत से कष्ट तो उठाए, पर वो परमेश्वर के विपरीत नहीं गया। उसने गुस्से में आकर अपने सताने वालों को दंड नहीं दिया, बल्कि वो अपने आप ही परमेश्वर से वार्तालाप करके आत्मा में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता रहा। और ऐसे कठिन समय में भी वह संयमी बना रहा, इस दर्द को वो झेलता रहा। और ये दर्द उसके शरीर पर केवल हमारे कारण, हमारे गुनाहों के कारण और इस संसार में जो पाप है उसके कारण उसके कंधों पर वो पाप लादे गए। और परमेश्वर ने सब बातों का जो उत्तर है वो सलीब पर दे दिया और हमें मुक्त कर दिया इन पापों से। हम धन्यवाद देते हैं, जब हम यीशु के इसी लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं तो हम अब नई ज़िंदगी में जिएं और हमारा जीवन यीशु उसके राज्य के लिए समर्पित हो। और आने वाले भविष्य में जब यीशु मसीह फिर से हमें लेने इस धरती पर आए तो वो अपने संग हमें स्वर्गों में लेकर जाए और हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दिया। और हम जितना हो सके यीशु का धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए इतना दर्द सह लिया। जिस तरह परमेश्वर ने इतने बुरे समय में भी अपने पिता को नहीं छोड़ा, उससे प्रार्थना तो की, भले उसको प्रार्थना का उत्तर वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन वो बैक नहीं हुआ।
हुआ, वो क्रोधित नहीं हुआ, उसने अपने हिस्से से अपने तरफ से कुछ भी लड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसने कुछ बातें नियुक्त जो लिखी गई थी उसको पूरा करने के लिए सब बातों को उसने सह लिया। तो हमें भी परमेश्वर के इस स्वभाव को सीखना चाहिए कि चाहे हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के संग संग बना रहना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन को पूरा होने देना चाहिए। ओ खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। इस वचन से आपको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।